Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing well. सबसे पहले तो अगेन थैंक यू सो मच. आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, मीन्स अ लॉट टू मी. एंड अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल इज़ वेल. तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद कॉग्निजेंट, बिकॉज कॉग्निजेंट ने रिसेंटली ले ऑफ भी अनाउंस करी है. तो वो सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा. एंड अगर आप लोग कॉग्निजेंट में जॉब कर रहे हो या तो यू आर अबाउट टू ज्वाइन कॉग्निजेंट देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. बट देन अगर आप लोग कॉग्निजेंट के अलावा भी किसी और कंपनी में जॉब कर रहे हो राइट, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ये वीडियोज़ लास्ट तक देखो, बिकॉज it's always good to know what is going on with your competitor companies in IT world, right? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो यस, कॉग्निजेंट जो यूएस बेस्ड सर्विस बेस्ड कंपनी है, उसमें चीज़ें सही से चल नहीं रही. ठीक है, जैसे इनका रोड मैप था वैसे फंक्शन हो नहीं रहा. और यही एक रीजन है कि रिसेंटली आपको पता ही होगा कि जो एग्जिस्टिंग सीईओ थे मिस्टर ब्रायन राइट, उनको टर्मिनेट कर दिया था कॉग्निजेंट ने. और इसके पीछे कोई रीजन भी नहीं बताया, कुछ ऐसे पब्लिकली कोई रीजन वगैरह कुछ भी चीज़ें पब्लिश नहीं हुई राइट. तो अब कंपनी की इंटरनल चीज़ें हैं, मतलब बाहर के लोगों को बेसिकली पता नहीं चला कि सीईओ को कैसे, मतलब किस बेसिस पे टर्मिनेट कर दिया एक्चुअली. ठीक है, और हालांकि काफ़ी अटकलबाजी हुआ है और काफ़ी लोगों ने अज्यूम करा है कि क्या रीजन हो सकता है. तो सबसे पहला रीजन तो यही था कि डेफिनेटली कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ था राइट, वो एक्सपेक्टेड से बहुत ही कम हो गया. एंड कंपनी was struggling to keep up with the competitors and adapt to new changing market. ठीक है, और इसके अलावा यस काफ़ी सारे वाइस प्रेसिडेंट्स और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स ने भी जो पुराने सीईओ थे उनके टेनियर में काफ़ी सारे लोग छोड़ के चले गए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लोग अज्यूम कर रहे हैं और टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है कि यही सारी चीज़ें होनी भी चाहिए. तो बेसिकली देखो, अगर कोई कंपनी में उसका सीईओ कोई टर्मिनेट कर दे तो मतलब यू शुड अंडरस्टैंड कि थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल राइट. और अभी रिसेंटली हम सबको पता है कि नए सीईओ मिस्टर रवि कुमार ने ज्वाइन करा है, और मिस्टर रवि कुमार ने ही रिसेंटली ये ले ऑफ के बारे में डिक्लेयर करा है पब्लिकली. तो बेसिकली Cognizant is planning to fire 3,500 employees जो इनके close to 1% of total workforce है. उनको ले ऑफ करने वाले हैं, और स्पेसिफिक इन्होंने बोला है कि these 3,500 would be non billable employees. तो बेसिकली अगेन हर जगह आपने एक अगर मॉनिटर देखा होगा कि ज़्यादातर नॉन बिलेबल लोगों पे ही ज़्यादा ये ले ऑफ वाला रीजन या ले ऑफ वाली चीज़ गिरती है राइट. तो अगेन नॉन बिलेबल मैं फिर से बता देता हूँ कि जो वो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो किसी प्रोजेक्ट में एलोकेटेड नहीं होते, जिसका कंप्लीट बिलिंग मतलब जिसका कंप्लीट सैलरी कॉग्निजेंट ही पे करती है. नाउ अब पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या ये 3,500 इन इंडिया डिक्लेयर किया है. देन डेफिनेटली नो, दिस 3,500 वुड बी अक्रॉस द ग्लोब. कुछ और इंडिया के लिए स्पेसिफिक ऐसे कुछ नहीं बोला है सीईओ रवि कुमार ने, तो इसका कोई क्लैरिटी है नहीं. ठीक है, एंड दूसरी चीज़ रिगार्डिंग वर्क फ्रॉम होम कल्चर पे भी उन्होंने बोला है. एंड कॉग्निजेंट ने ये भी डिक्लेयर करा है कि दे वुड बी शटिंग डाउन सम ऑफ देयर लोकेशन ऑफिस लोकेशंस इज वेल, बिकॉज एज पर हिम अभी के टाइम पे भी तकरीबन आप लगा लो 10 और 15% से ज़्यादा लोग ऑफिस नहीं आ रहे हैं. उन्होंने ये बताया कि आप कोई भी कंपनी ले लो, कॉग्निजेंट ही नहीं कोई भी कंपनी ले लो, तो 10 या 15% से ज़्यादा लोग ऑफिस नहीं आ रहे हैं. और अभी भी काफ़ी सारे लोग टीयर 2 एंड टीयर 3 लोकेशंस में ही हैं. दे हैव स्टिल नॉट मूव टू देयर बेस लोकेशंस राइट. तो इस बेसिस पे कॉग्निजेंट हैज़ प्लान टू शट डाउन देयर most of their, not most, like few of their office premises. एंड आई थिंक मुझे अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो मुझे लगता है कि मे बी कॉग्निजेंट में रिमोट वर्क कल्चर को ये आई थिंक एज अ पॉलिसी और थोड़ा प्रमोट भी करेंगे, नहीं तो ऐसे स्टेप्स कोई भी कंपनी लेता नहीं है. ठीक है, एंड यस, तो यही अपडेट था मेरे पास. तो इफ़ यू गाइज आर वर्किंग कॉग्निजेंट देन एंड इफ़ यू गाइज आर बिलेबल तो देयर इज नो रिस्क.
ठीक है, आप लोग ये टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन आप लोग नॉन बिलेबल हो देन आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट थोड़ा सा और इंटरनली इंफॉर्मेशन निकालो कि किस सेक्टर पे दे आर प्लानिंग फॉर अ ले ऑफ. And if you're still doubtful, then the best thing is I'll suggest you guys ke go into the open market and find a new job for you, है ना, because it's lay off होने से better है कि you should resign gracefully, है ना. तो that is my recommendation. तो again thank you for watching this video, and अगर आप लोगों में से किसी ने again सब्सक्राइब नहीं किया है then do consider subscribing my channel as well.